नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर, चुनावी साल में पीएम मोदी का 5वां बिहार दौरा तय। 29 मई के बाद फिर इस दिन आएंगे बिहार में। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव की कमान खुद संभाल ली है। 29-30 मई को प्रधानमंत्री का बिहार दौरा होना है। 5वां दौरा भी फिक्स हो गया है। जून महीने में भी पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंचेंगे। एक और बड़ी खबर, बिहार में इन शिक्षकों के लिए 219 करोड़ रुपए मंजूर। जल्द अकाउंट में आएगी सैलरी। हार सरकार ने चुनिंदा शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के लिए 219 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जल्द ही शिक्षकों और कर्मचारियों के खाते में सैलरी डाल दी जाएगी। यह राशि अराजकीय संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ के वेतन मद में सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है। साथ ही सरकार ने इसमें से 62,49,77,000 रुपये तुरंत जारी भी कर दिए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक और बड़ी खबर, इस बार समय से पहले पहुंचेगा मॉनसून। बिहार में 4 जून को होगी एंट्री। बिहार वासियों के लिए राहत की खबर है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 1 सप्ताह पहले ही राज्य में दस्तक देने जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो 4 जून को मॉनसून सीमांचल के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगा। खासतौर पर पूर्णिया और आसपास के इलाकों में भारी वर्षा के संकेत मिले हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्व कर्मियों के हड़ताल पर जाने से अब ये करेंगे उनका काम। विभाग ने निकाल लिया तोड़। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है। राजस्व व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी भी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। विभाग से जुड़े अधिकारियों को काम में कोताही नहीं बरतने को लेकर लगातार आदेश जारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राजस्व कर्मियों के बीच नाराजगी दिखी और वे हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण विभाग से जुड़ा काम प्रभावित हो रहा है। बता दें कि करीब 20 दिनों से राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर है। तो वहीं परेशानी होने के बाद अब विभाग ने उनका तोड़ भी निकला लिया है। एक और बड़ी खबर, बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनेगी एमआईएम। राजद के संपर्क में हैं ओवैसी की पार्टी के नेता। इस बार चुनावी रण का रंग कुछ अलग दिख सकता है। ऐसी चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ओनल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन का दामन थाम सकती है। एक और बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ने मचाया हड़कंप। बिहार समेत देश के दूसरे राज्यों में तेजी से बढ़ रहे मामले। जाने ताजा हालात। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब मरीज गले में खराश, खांसी या बुखार के बजाय तेज सिरदर्द, बदन दर्द, कमजोरी और ऑक्सीजन स्तर में गिरावट लेकर डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। पटना के मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार हाल ही में राजधानी में एक डॉक्टर और 2 युवकों में पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इन मामलों में गले की कोई शिकायत नहीं थी, केवल थकावट और सिरदर्द जैसे लक्षण थे। महाराष्ट्र और दिल्ली में भी ऐसे केस मिल रहे हैं, जिससे बीपी और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। एक और बड़ी खबर, कोरोना को लेकर पटना में उच्च स्तरीय बैठक। कोविड-19 के नए वेरिएंट से निपटने के लिए सरकार तैयार। अपर मुख्य सचिव, कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ाने लगा है। देश में कोरोना का खतरा फिर मंडराने लगा है। 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेज देश में सामने आए हैं। इसी को देखते हुए पटना में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस दौरान कोविड-19 के नए वेरिएंट की समीक्षा की गई। बैठक में शामिल अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कोविड-19 के नए वेरिएंट से निपटने के लिए बिहार सरकार तैयार है। किसी को कोरोना के नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। एक और बड़ी खबर, बिहार में कोविड-19 की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं ना। 26 मई आईएनएस। बिहार की राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल में कोरोना के 2 मरीज मिलने के बाद सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति एवं उससे निपटने की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। एक और बड़ी खबर, नीतीश तेजस्वी। बिहार चुनाव में युवाओं का वोट इस बार किसे मिलेगा? कितना है यंग वोटर्स का प्रभाव? बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर कई एजेंसी प्री पोल सर्वे या ओपिनियन पोल करा रही है। हाल में इंक इनसाइट ओपिनियन पोल में बताया गया है कि बिहार के युवा भले ही वोट एनडीए को देना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। से 29 वर्ष की उम्र वाले युवाओं में से लगभग 44.6% युवाओं ने कहा कि वे एनडीए को वोट देना पसंद करेंगे, जबकि 39.5% ने महागठबंधन को वोट देने की इच्छा जताई। केवल 7.5% ने कहा कि वे जन सुराज पार्टी को वोट देंगे। बिहार इलेक्शन 2025। बिहार चुनाव में फिर महिलाएं होंगी किंग मेकर। इस बार किसके पाले में जाएगा उनका वोट?